अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 17 तारीख है आज अक्टूबर की. इट्स 17th of October. इट्स मंडे. पीर का दिन है. नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? Well, a whole lot of things. A very interesting start to the T20 World Cup. Also by-elections in Pakistan. And also lots of other interesting things. जिन पे हम हमेशा की तरह नजर डालेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या relevant है for today. But the question that I'm asking you this morning is very important and it's related to kindness. यानी कि किसी के साथ अच्छा रवैया रखना या अच्छे से पेश आना. बिल्कुल सादा अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो काइंडनेस यही होती है. और कोई भी चीज काइंडनेस की कैटेगरी में आ सकती है. आप किसी की तरफ मुस्कुराएं, वो भी काइंडनेस है. किसी के लिए दरवाजा खोल दें, वो भी काइंडनेस है. किसी की कुछ कहे बगैर कुछ कर दें या आप जगह दे दें किसी को. कोई भी चीज हो सकती है जो कि काइंडनेस की कैटेगरी में आती है. एंड बिकॉज दुनिया थोड़ी सी रफ और टफ हो गई, काफी रफ और टफ हो चुकी है और सेंस ऑफ सेल्फिशनेस थोड़ी ज्यादा दिखने लगी है. कंपेटिटिवनेस भी लोगों में ज्यादा है. And then when we were growing up, so there was more of a rigid competition, not a healthy competition. अब के दौर में I can't really say कि youngsters भी क्या ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं. तो कभी कभी हम उस वजह से भूल जाते हैं कि we are here in this world to do a lot for ourselves, but also do a lot of things around us, जिससे हमारी अपनी भी डेवलपमेंट होगी और दूसरों का भी फायदा तो नहीं कहूंगी, बट हाँ फायदा होता है. आप किसी को कोई अच्छी सी बात कह दें या किसी के लिए दरवाजा खोल दें या हॉर्न ना बजाएं आप या एनीथिंग एट ऑल, इट डज एड वैल्यू टू देयर लाइव्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी हियर ऑन दिस अर्थ. हम दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि हम वैल्यू ऐड कर सकें अपनी और दूसरे लोगों की जिंदगी में. तो स्ट्रेंजर्स की काइंडनेस जो है, लगता है मुझे कि अक्सर ज्यादा याद रह जाती है, क्योंकि अपनों से तो इंसान तवक्कुआत रखता है. तो और ये भी लोगों का की टेंडेंसी होती है, लोगों का रुझान होता है कि इसमें क्या बड़ी बात है. नॉट रियलाइजिंग दैट एवरी लिटिल थिंग दैट पर्सन इज डूइंग, नोबडी ओज एनीवन एनीथिंग. यानी किसी का कोई फर्ज नहीं होता है कि जरूरी है कि वो उसको नहीं लगता है कि उसका फर्ज है कि वो जरूरी है कि कोई अच्छा काम बढ़ चढ़ के करे. अगर कोई करता है तो वो एक ऑलमोस्ट लाइक एन एहसान है. तो अगर कोई गैर करता है हमारे लिए तो मुझे लगता है याद रह जाता है. एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम, या कौन सी ऐसी चीज थी जो किसी गैर ने की थी आपके लिए, जो कि आप नेकी में काइंड करते हैं, काइंडनेस में काउंट करते हैं, नॉट काइंड करते हैं, काउंट करते हैं, और आपको याद है अभी तक. बहुत अरसे पहले भी हो सकती है कि हुई हो, और शायद कुछ अरसे पहले ही हाल ही में ऐसी कोई चीज हुई हो, लेकिन किसी गैर ने की हो, अपने ने नहीं. नॉट बहन भाई, नॉट कजन, नॉट फ्रेंड. कॉलीग की कैटेगरी आ सकती है. कॉलीग की कैटेगरी इसलिए आ सकती है क्योंकि यानी जिनके साथ हम काम करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक से दोस्ती हो ना. जिनके साथ काम करते हैं सलाम दुआ अच्छी होती है, लेकिन वो फिर भी आपके लिए अक्वेंटेंस या गैर है. सो स्पेसिफिकली व्हाट वाज अ काइंडनेस दैट अ स्ट्रेंजर डिड फॉर यू दैट यू स्टिल रिमेंबर. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. जंगली हयात में 5 दिहाइयों में 69% कमी आई है. आलमी इदारा, नॉट इट डजंट से आलमी इदारा, सेहत आलमी इदारे की तरफ से, यानी UN की तरफ से एक रिपोर्ट में ये सामने आया है. उंगलियों की हरारत से पासवर्ड हैक किया जा सकता है. Okay then, we are using our brilliance towards this now. 50 साल बाद पुरानी खांसी की नई दवा तैयार कर ली गई है. ये किस किस्म की हेडलाइन है आज यार.
this, excuse me, this Pandalanya Kastakasip. These are some of the headlines that have crossed my nazar this morning. Other than that, the question that I'm asking you this morning is related to very British, related to kindness, यानी नेकी, अच्छा रवैया रखना. Kindness doesn't cost anything. Kindness में पैसे नहीं लगते. लोग कहते हैं ना कि love doesn't cost money, but things that we do for love cost money. But kindness is one thing that actually doesn't cost money. जब आप किसी के लिए मिसाल के तौर पे अगर दरवाजा खोलते हैं उसमें कितने कोई पैसे लगेंगे? कोई पैसे नहीं लगते उसमें. आप किसी को जगह दे देंगे कि आप पहले चले जाइए या आप बैठ जाइए. It's got nothing to do with, it's one of the few things in life. जिंदगी में कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जिनका रिलेशनशिप या को रिलेशन पैसों से नहीं होता, and kindness is one of them. So it doesn't cost anything. तो किसी को कोई अच्छी बात आप कह दें, कोई कॉम्प्लीमेंट दे दें, कोई लिहाज कर लें, खामोश रहें. किसी चीज पे आपका बड़ा दिल चाह रहा है लेकिन आप जवाब ना दें because you realize that the other person is feeling very emotional. All these things are part of kindness. तो कोई ऐसी चीज, ऐसी नेकी जो किसी गैर ने आपके लिए की हो और आपको अभी तक याद रह गई हो, ये आज आपने शेयर करना है. That's the question that I'm asking you this morning. # जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. That is Coffee Mornings with Salmeen के साथ # कीजिएगा. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. जो बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं, but most of the things which are trending on Twitter today are related to elections and related to cricket, which is primarily what our life revolves around. Generally भी हमारी जिंदगी इन दो चीजों के इर्द-गिर्द जो है वो चक्कर काटती रहती है, पॉलिटिक्स और क्रिकेट, और आजकल और भी ज्यादा. But what an exciting match it was yesterday between क्या बोलते हैं, Namibia and Sri Lanka. मजा आ गया देख मुझे तो एटलीस्ट बहुत मजा. It was a really nice way to start the Sunday morning. अगर आपको संडे की छुट्टी नसीब हुई थी, आई होप खैर खैरियत से गुजरी हो. एंड अगर संडे की छुट्टी नहीं नसीब हुई थी तो कोई बात नहीं, आई होप फिर भी दिन खैर खैरियत से गुजरा हो. अगर आप में से किसी की आज सालगिरह है, 17 अक्टूबर है, तो जरूर बताइएगा. एक हमारे लिसनर की है आज सालगिरह, and that is Ibrahim Nawaz. It's his birthday today. सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो. खुश रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए. I hope you have an absolutely wonderful day. I hope खैरियत से आपका दिन गुजरे, and I hope कि आगे आने वाले दिन भी आपके बहुत ही बेहतरीन गुजरे. I know you've requested for a specific song, but हम specific गाने एक तो प्ले करते नहीं, हम बस गाना डेडिकेट कर देते हैं. और दूसरा ये सुबह सुबह हम उदास गाने जो है वो नहीं चलाते होते. सो आई एम नॉट इवन श्योर कि हमारे पास वो प्लेलिस्ट में, हमारी लाइब्रेरी में वो गाना है कि नहीं. तो जो भी अगला गाना है, आई होप दैट यू enjoy it. So yeah, keep your answers coming in. # your jawab with Coffee Mornings with Salmeen. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. कि kindness किसी गैर ने आपके लिए की हो, वो क्या kindness थी, क्या नेकी थी जो आपको अभी तक याद है. एक चीज which came to my mind this morning was how much difference there is मर्दों और औरतों के दरमियान के रवैयों के दरमियान, उनकी तरफ जो रवैया रखा जाता है, सेम किस्म की चीज. ये कोई नया नैरेटिव नहीं है, कोई नई कॉन्वर्सेशन नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि अब लोगों ने इस बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया है दो तरफा. यानी कि खवातीन have finally started speaking up about things that they feel because they've been at the receiving end. यानी चूंकि उनको बहुत कुछ हजम करना पड़ा है. मर्द हजरात ने भी इस बात को बहुत सपोर्ट किया, कुछ चीजों को सपोर्ट किया. बहुत सारे मर्द हजरात अभी भी जो है वो अपनी ईगो बैटल्स को फाइट कर रहे हैं. एंड वाइस वर्सा, खवातीन एंड मर्द ने मर्द से रिलेटेड, मर्द हजरात से रिलेटेड एंड थिंग्स जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कॉज करती हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को हाईलाइट करना शुरू किया कि दिस इज रॉन्ग. जेंडर बेस्ड बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बहुत सारी यकसानियत भी होती है. जो कि एक होता है ना कि कोई चीज बहुत अरसे तक गलत उल आम, बहुत अरसे तक कोई चीज होती चली जाए तो आप उसको सही मानने लगते हैं. दैट डजंट मीन इट्स राइट. आपके अपने घर के किसी बड़े ने भी अगर किया और उनके बड़ों ने भी किया, बहुत सारी चीजें अगर सही हैं, उनमें से बहुत सारी सही नहीं है. और वो कैसे हम डिफाइन करते हैं सही नहीं है? वक्त के लिहाज से, दौर के लिहाज से, हालात के लिहाज से, और किस तरह लोग मुतासिर हो रहे हैं. उसमें फाइनली जब कोई मुतबादिल कोई राय आती है तो पता चलता है कि अच्छा, दिस इज नॉट द ओनली थिंग, देयर इज अ बेटर ऑल्टरनेट सोल्यूशन. So one thing which I realized was that
जब मर्दों के बालों में सफेदी आती है, चांदनी आती है, तो उसको मैच्योरिटी समझी जाती है, और औरत के बाल में सफेदी आती है तो उसको बहुत रूडली, क्योंकि वैसे बूढ़े होने में कोई हर्ज नहीं, हम सब ने ही होना है अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी लिखी है, लेकिन एक रूड तरीके से कि औरत बूढ़ी हो रही है कहा जाता है. उसी तरह अगर मर्द चश्मा पहनता है, ये मैं अपने तजर्बे से आपको, ये अपने तजर्बे एज इनके अपने अपने जानने वालों, अपने इर्द गिर्द सोशल सर्कल, वर्किंग सर्कल से और अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बता रही हूँ. इसके मुतबादिल भी चीजें हो सकती हैं, तो जाती तौर पे ये नहीं कि अच्छा तो नहीं होता सलमीन, उस जोन में मत जाइएगा, सुन लीजिएगा. तो चश्मा अगर मर्द पहनते हैं तो दैट्स विजडम, यू नो, कि एक जहानत आई है जो एज के साथ होती है. और अगर औरत की आई साइट वीक होती है तो है कोई देखेगा नहीं, शक्ल खराब हो जाएगी. चश्मे से कैसे शक्ल खराब होती, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. उसी तरह मर्द का अगर वेट थोड़ा सा पुट ऑन होता है, ऑल्दो आई नो कि मर्दों को तंग भी काफी किया जाता है, कोई और तोन निकल आई है, नहीं करना चाहिए, तो मैं यही हाईलाइट करना चाह रही हूँ. बट मैं पहले डिफरेंस ये कर रही हूँ कि वही चीज जब मर्द के साथ होती है और वही चीज जब औरत के साथ होती है, तो आई बीइंग एन औरत आई हैव सीन दिस. मर्द के अगर वजन पुट ऑन होता है तो आजकल वक्त अच्छा चल रहा है, इस तरह की बातें लोग करते हैं कि या माशाल्लाह से सेहत बन गई. औरत को कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता है. लिटरली शी इज ऑलवेज टोल्ड, हाय थोड़ी सी मोटी हो गई है, टेढ़ी सी स्माइल के साथ ना, वो भी जैसे as if people are justifying what has been said. So the reason why I'm bringing this up today is understand this. दुनिया में कोई खरबों टॉपिक्स, मजमून, मौजू हैं जिन पे बात की जा सकती है. हम जाहिरी तौर पे किस तरह दिखते हैं उसको हमने तरजीह देख के देख लिया है कि दुनिया ने हमें एक डायरेक्शन में लेके गए कि एवरीथिंग दैट वी डू अपीयरेंस वाइज इज इम्पोर्टेंट, राइट. खास तौर पे फॉर वुमेन इट्स ऑलवेज यू हैव टू बी प्रॉपर ऑल द टाइम, otherwise you're too old or too ugly or too improper etc. And men have also seen physically also उन्होंने देखा ही होगा, and then emotionally मर्दों को for the longest time being suppressed, कि इमोशन नहीं एक्सप्रेस करना, रोना नहीं है, मोहब्बत का इजहार नहीं करना, जो करता है वो या अम्मी के पल्लू को बंधा हुआ होता है या बीवी का जोरू का गुलाम होता है एक्सेट्रा. we've seen that एक तो जाहिरी तौर पे एंड देन इमोशनली, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिन पे हम मर्दों और औरतों को बहुत ज्यादा जज करते हैं, और इससे तो किसी की जिंदगी प्रोडक्टिव नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है. जहां इतने सारे मौजू हैं गुफ्तगू करने के लिए, और अगर आप क्लेम करते हैं खास तौर पे कि आपको स्मॉल टॉक नहीं पसंद है, तो प्लीज चेक योरसेल्फ इसलिए बिकॉज आई रियलाइज दिस अपनी ही दोस्तों के साथ बैठ के, माई फ्रेंड्स हु डोंट टॉक लाइक दिस, ठीक है, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि माई फ्रेंड्स आर सच दैट वी हैव सो मेनी कंस्ट्रक्टिव थिंग्स टू टॉक अबाउट. मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे जिसामत से रिलेटेड या कोई इमोशन से रिलेटेड, तो अपनी बात करेंगे, नॉट किसी गैर की, नॉट इवन किसी सेलिब्रिटी की. लेकिन चूंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पे ये चीज बहुत आम है, तो हम सब इंसान हैं और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. सो डू चेक योरसेल्फ एंड कम आउट ऑफ दीज शैकल्स. रिमेंबर, हमने ऐसी ऑलरेडी, मैं बार बार कहती हूँ, हमने ऑलरेडी ऐसी दुनिया बना दी है अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपनी नई अगली नस्ल के लिए, जो मौजूदा नस्ल, यंग नस्ल है, यूथ है, उनके लिए, जिसमें they're already dealing with climate change and pollution and hatred and discrimination and so many things that we've given them this world. वो ऐसी दुनिया में दाखिल हुए जहां ये सब मौजूद था. इवन टेक्नोलॉजी, उसको आगे मतलब उसको फरोग हमारी जनरेशन ने दिया, और फिर अब इस स्टेज पे पहुंच गई है कि दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट. दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड बी पासिंग ऑन. एनी काइंड ऑफ जजमेंट about anybody related to their bodies, their faces or their emotions. यानी तर्जमा करते हुए कि ऑलरेडी इतना कुछ है जो कि हमारी वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी इग्नोरेंस की वजह से गलत हुआ है दुनिया में. तो अगली जो नस्ल है उसके लिए ये मिसाल मत कायम कीजिए कि किसी के भी जिस्म, किसी की भी शक्ल या किसी की भी इमोशन यानी जज्बे के ऊपर हम कमेंट करें कि ये ऐसा है नेगेटिव सेंस में. Lead with a better example. It's a gorgeous song. It's by Sting. It's Desert Rose, and it's an all-time favorite. I think a lot of people
would be feeling very nostalgic listening to this गाना. यानी बहुत अच्छा गाना है, दिल को भाने वाला गाना है, जब भी सुने तो अच्छा लगता है. ये उस टाइप का गाना है. Very interesting article that I'm reading right now related to Finland and homeless people being given shelters as housing, not as just a shelter place, so that the rate of homelessness comes down. It's very, very nice. यूरोप के वाहिद मुल्कों में से एक है, बल्कि वाहिद मुल्कों में से एक नहीं, वाहिद मुल्क है जहाँ पे होमलेसनेस यानी कि बेघर होना जो है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसका खात्मा करना चाह रहे हैं, तो उसमें कमी आई है. और होमलेसनेस एक ऐसी चीज़ है जो डेवलप्ड से डेवलप ममालिक में मौजूद है. जितने होमलेस लोग मैंने अमेरिका में देखे, लोग कहते हैं अच्छा पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो इस वजह से यहाँ पे होमलेसनेस मौजूद है. नहीं, इट्स गरीब मुल्क की बात नहीं है. देयर आर डिफरेंट, चूंकि सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट्स होते हैं और चूंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड देन अ लॉट ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो जिस सिस्टम पे रन करते हैं जहाँ पे लोन्स या मॉर्गेजेस अवेलेबल तो होते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा होते हैं कि लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स द सिस्टम फेल्स देम, जिसको कहा जाता है. सो जैसे अमेरिका में आपको स्टूडेंट लोन मिल जाएगा, आपको मॉर्गेज मिल जाएगा घर के लिए, गाड़ी के लिए एक्सेट्रा, तो आपको चीजों का हुसूल इज नॉट दैट मुश्किल, लेकिन उसको पे ऑफ करने में आपकी जिंदगी सर्फ हो जाती है लिटरली. And then yes, some people are born into poor homes and a lot of people are not born poor. यानी वो गुर्बत में पैदा नहीं हुए होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी ऐसी बन जाती है. कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग बहक जाते हैं, तो गलत चीजों को अपनाने लगते हैं. और बहुत सारे लोगों के पास ये चॉइस नहीं होती है लेकिन वो इतने अखराजात इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ होमलेसनेस. तो फिनलैंड ने 2008 में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी क्योंकि उससे पहले तक वो नोट कर रहे थे कि जो इमरजेंसी शेल्टर्स जिनको कहा जाता है, जो हमारे यहाँ कुछ अरसे पहले पनाहगाह बनाए गए थे, उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप गरीब गुरबा जो है वो आके कुछ दिनों के लिए वहाँ उनको सोने के लिए बिस्तर मिल जाए, गर्म खाना एटलीस्ट एक मील मिल जाए. अब बहुत सारे ममालिक में, अमेरिका इंक्लूडेड, सूप किचन्स का कॉन्सेप्ट होता है. तो सूप किचन्स होते हैं कि आप ये अगेन चैरिटी पे चलते हैं, यानी कि आपकी डोनेशंस के जिस तरह होती हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, फलाही काम जो इदारे करते हैं वो इनमें शामिल होते हैं कि लोगों ने सूप किचन कहा उसको इस तरह जाता है बिकॉज बेसिक गरम न्यूट्रिशियस चीज़ें आपको मिलती हैं. कोई बहुत ही एहतमाम वाला मेन्यू नहीं होता है लेकिन हर एक को वन प्रॉपर मील मिल जाता है. लेकिन जो कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं, कुछ ऐसे सिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जहाँ पे सूप किचन या इमरजेंसी शेल्टर्स कितना सस्टेन करेंगे, कितने लोगों को कितने अरसे के लिए करेंगे. बिकॉज ये भी चाहते भी हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है अक्सर, एटलीस्ट आई वुड होप के चाहती है, या वो एटलीस्ट लोग खुद चाहते हैं कि वो उस विशेष साइकिल से निकलें. और हर वक्त हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं बिस्तर या बैठने की जगह, खाने की एक्सेट्रा. एनीहाउ, जिस तरह आई वाज शॉक्ड एट हाउ मेनी पीपल आई सॉ, होमलेस पीपल आई सॉ इन DC, वाशिंगटन DC की मैं बात कर रही हूँ, अराउंड द कैपिटल एंड द व्हाइट हाउस. सबसे ज्यादा वहां जब आप उतरते हैं फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन इज ब्यूटिफुल, इट्स अ गॉर्जियस आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, लेकिन जब आप उतरते हैं वहां से और बाहर निकलते हैं तो जो बू भी नहीं कहूंगी, जो बॉ आती है of people because they're just living there, they're using the bathroom right there, etc. etc. Anyhow, coming back to this, so यहाँ पे फिनलैंड में शार्प डिक्लाइन हुआ है होमलेस लोगों में. क्यों? क्योंकि एक बेसिक चीज क्या होती है, आपको एक सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए आपको सर पे एक छत चाहिए और आपको एक नौकरी चाहिए, राइट? बेसिक अगर समझा जाए. एंड देन थिंग्स फॉल इन टू प्लेस, बाकी चीजें आपकी ग्रूमिंग, आपके कपड़े, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट. जब घर नहीं है, एड्रेस नहीं था, उन्होंने रियलाइज किया तो नौकरी नहीं मिलती थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, तो और सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, और जब नौकरी नहीं मिलती थी तो घर नहीं मिलता था. इस विशियस साइकिल को उन्होंने किस तरह सॉल्व किया अभी बताती हूँ, इसके बाद स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट होमलेसनेस एंड हाउ दे फिनिशिंग इट, ट्राइंग टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल इन फिनलैंड. सो इफ यू हर्ड द लास्ट लिंक के विशियस साइकिल ये बन गया था एक्सक्यूज मी, कि आपको हाउसिंग नहीं थी, घर नहीं होता था, घर का एड्रेस नहीं होता था, तो नौकरी के लिए या लेट्स से बैंक अकाउंट खोलने के लिए, किसी भी जरूरी चीज के लिए, किसी भी सोशल बेनिफिट के लिए आपको
आप क्वालिफाई नहीं करते थे. तो उन्होंने होमलेस जो इमरजेंसी शेल्टर्स थे उनको भी एंड बहुत सारे और प्राइवेट क्या कहते हैं ऑनक्लेव्स में भी इन्होंने शेल्टर्स को छोटे छोटे घरों में कन्वर्ट कर दिया. जो शेल्टर्स नहीं भी मौजूद थे वहां पे हाउसिंग इन्होंने बना दी, फ्लैट्स इन्होंने बना दी होमलेस लोगों को, ताकि उनको सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके. नॉट एहसान करके, with a proper contract, with a proper deal, with proper leasing, कि अच्छा इतने दौरानिये में आपको इतना पे ऑफ करना होगा once you start having an income, so that उनको पैरों पे खड़े होने का मौका भी मिल जाए और ये भी ना उनको लगे कि हाँ जी just because we're homeless तो आसानी से आपको घर मिल गया है. Now that is the approach to a proper developed country, that when you want to integrate people into the society, when you really want to, इसको कहते हैं discriminate ना करना. ठीक है, हम कहते हैं कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे, मतलब हम कोई फर्क करने की बात वैसे कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सो मच डिस्क्रिमिनेशन देयर इज देयर, सो मच. हम हाथ नहीं लगाने देते. कोई अगर मांगने वाला बच्चा या कोई पास आ जाता है तो हटो हटो हाथ नहीं लगा. वी सो रूड. We do nothing to integrate these people back into our society. In fact, हम समझते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं अगर हम हाउस हेल्प को या उनके फैमिली मेंबर्स के साथ जो है वो कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि हुकूकुल इबाद के मुताबिक तो हमारे ऊपर फर्ज है. एनी हाउ दिस इज ब्रिलियंट. सो यूरोप में फिलहाल के लिए फिनलैंड इज द ओनली कंट्री जहां होमलेसनेस की परसेंटेज जो है वो रिड्यूस हो रही है. होमलेसनेस क्या है? बेघर. जो गरीब लोग बेघर होते हैं, जो झुग्गियों में या सड़कों पे सोते हैं, उनको सिस्टम का, सोसाइटी का हिस्सा बनाया जा रहा है. उनके लिए घर कंस्ट्रक्ट करके और उनको एक रिहाइश फराहम करके और फिर कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि आपको जब नौकरी मिल जाएगी या आप काम करना, कोई नौकरी तो कुछ भी हो सकता है ना. आप लेबरर भी हो सकते हैं, आप गार्बेज लिफ्टर भी हो सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं. इट हेल्प्स देम कम बैक इनटू द सिस्टम एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड इसमें एनजीओज का काफी बड़ा हाथ है जिन्होंने मदद की है टू आइडेंटिफाई अच्छा कौन से लोग होमलेस हैं, कौन रेगुलर्स हैं, कोई फैमिली तो नहीं है जो होमलेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा. So I think this is fantastic. Coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4 यानी 107.4. If you've been with me since 9 a.m. तो अड़ी मेहरबानी. And if you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. खुशामदीद. अच्छा जी, बातें हो गई होमलेसनेस की एंड होमलेस शेल्टर्स की एंड होमलेस पीपल की. एंड इट ऑल्सो टुक मी ऑन टू another thing came to my mind. मैं बात कर रही थी फिनलैंड के हवाले से और मिसाल दे रही थी. बहुत सारे लोगों को पता भी है, जिन लोगों ने ट्रैवल किया है या वो रीड करते हैं या बाखबर रखते हैं अपने आप को, कि मुख्तलिफ ममालिक में उसी तरह के मसले मसाइल दरपेश होते हैं जो कि पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं. जब लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में ये बहुत है, ऐसा नहीं है कि और बहुत सारे और ममालिक नहीं है जहाँ उस तरह के मसले मसाइल नजर आते. मसले मसाइल एज इन के हालात जो है वो सिमिलर होते हैं. द ओनली थिंग डिफरेंस इज दैट डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, एज आई सेड कि अमेरिका में कैपिटल के बाहर ही सबसे ज्यादा आपको होमलेस लोग और बदबू जो है वो दिखती है. अब जाके उन्होंने कहा है शायद कुछ अरसे पहले कि बहुत सालों बाद उन्होंने फाइनली इवैक्यूएट कर दिया उस एरिया को, वरना दे वर डूइंग नथिंग अबाउट इट. सो एज ऑलवेज एक बिल्ली का बाल जो बिल्ली का बाल कहाँ से आता है? मेरी हर चीज के ऊपर मेरी बिल्लियों के बाल जो है वो उड़ उड़ के चिपके हुए होते हैं. एनी हाउ, तो ऐसा नहीं है कि हर डेवलप्ड या डेवलपिंग मुल्क में सेम किस्म के मसले मसाइल हों, बट ज्यादातर जगह पे दे ट्राई टू टैकल इट. कभी कभी ये भी एक सख्त हकीकत होती है कि टैकल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जब तक फर्क नहीं होगी और तफरीक नहीं होगी तो दे हैव नथिंग टू सेल. इट इज द सेलिंग पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ द गवर्नमेंट्स ना, कि ये है तो जोर है, जोर जबरदस्ती है तो पावर है, पावर है तो फिर लोग हामी भरते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या उनके लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं. ये भी एक बहुत तल्ख हकीकत है. अच्छा जी, ये इतनी लंबी ब्रेक इसलिए थी बिकॉज कुछ इशू था रिलेटेड टू जो हम साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं YouTube चैनल के लिए. तो आज जब आप शाम को एपिसोड देखेंगे तो उसमें जो इस घंटे की पहली लिंक थी वो आपको नहीं मिलेगी, तो माजरत उसके लिए. और इसीलिए सॉरी, बैक टू बैक गाना भी चलाना पड़ा, फिर फेड आउट भी करना पड़ा क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक हो गया था. एंड देन अब नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक भी आ गई है.
सो रियल क्विक आज का सवाल, उसके थोड़े ही जवाब आए हैं, बट उसके हवाले से मेरा जो क्या फलसफा था वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी. एक आधी चीजें जो मैं हेडलाइंस शुरू में शेयर की थी, बल्कि उनको छोड़ के एक बहुत ही जरूरी चीज जल्दी से शेयर कर देती हूँ, एंड दैट इज आई हैव नो आइडिया व्हाट माय हेयर इज लुकिंग लाइक राइट नाउ, बिकॉज मैंने जल्दी जल्दी ये सारा रिजोल्व करके टीम के साथ और आके बैठ गई थी. हर 20 में से एक शख्स लॉन्ग कोविड का शिकार है. जिन लोगों को कोरोना वायरस, जो लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे या कोविड हुआ है उनको, उनके लिए ये टर्म शायद इतनी नई ना हो, उन्होंने शायद सुनी हो लेकिन शायद ना भी पता हो. लॉन्ग कोविड का मतलब है उसके असरात आपको काफी अरसे तक चलते हैं. आम अल्फाज में उसकी जो एक तो आफ्टर इफेक्ट तो होता ही है ना, कि बाद में आपको कमजोरी महसूस हो रही है या इम्यूनिटी सिस्टम आपका डाउन है. बट लॉन्ग कोविड इज लिटरली लाइक जो कोविड के दरमियान आपको जिस तरह की फीलिंग थी वो एक तो एक्सटेंड होती है. एंड देन दूसरी जो है, जो थोड़ी सी खदशे की बात है, वो ये कि हर 20 में से एक शख्स लॉन्ग कोविड का शिकार है. ताज़ा तहकीक से मालूम हुआ है कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले हर 20 में से एक शख्स लॉन्ग कोविड का शिकार है. इसकी इस्तिलाह कोरोना के शिकार उन मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि सेहतयाबी के बाद भी मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का शिकार रहते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 जानने वाले हैं जिनको पिछले 1.5 साल में कोविड हुआ. एक को कोविड के बाद टाइफॉइड हुआ और फिर उसके कुछ माह बाद कुछ और भी हुआ, बिकॉज आपका जनरली इम्यून सिस्टम ऐसा डाउन हुआ होता है, रिवाइव करने में आपको मसला हो रहा होता है. और दूसरे को क्या हुआ था, डेंगी. मतलब डेंगी खैर वैसे भी आपको हो सकता है, बट आपका चूंकि कुव्वत मदाफियत काफी बुरी तरह मुतासर हुआ होता है, तो उस वजह से आपको ना सिर्फ कि जनरल कमजोरी फील हो रही होती है, बट यू आर मोर रिसेप्टिव टू या मोर प्रोन टू अदर थिंग्स. अब वैसे ही पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, ममालिक में जब कोई बीमार होता है, शुक्र है कि कोविड के बाद थोड़ा सा लोगों ने लिहाज करना शुरू किया, तो जरा सा भी कोई बीमार होता है तो हम जैसे कोई तरस खाने लगते हैं उस पर, या समझते हैं कि उसमें कोई फन्नी खराबी है. तो होपफुली कोविड के बाद लोग ऐसा नहीं करेंगे. हाय बेचारी, डोंट गो इनटू दैट जोन. इफ यू कांट हेल्प समबडी, जस्ट रिमेन क्वाइट. लेकिन एहसास और एहतियात दोनों चीजें, एहसास आपका एम्पैथी जो है वो डेफिनेटली ऑब्वियस होनी चाहिए टुवर्ड्स पीपल जिनको कोविड अगर हुआ है और उसके बाद उनको जिंदगी की नॉर्मलसी की तरफ आने में दिक्कत पेश आ रही है, तो प्लीज एम्पैथाइज विद देम मोर देन यू जनरली वुड. एंड देन ऑल्सो अंडरस्टैंड किसी के साथ भी ये हो सकता है, कोई भी ऐसी बीमारी आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर टाइफॉइड किसी को भी होता है तो आपकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी खासी मुतासर होती है. लेकिन अगर मैं अपने बाल छेड़ना बंद करूं, लेकिन अगर आपको जनरली स्पीकिंग डिपेंडिंग ऑन द एज आपको हुआ है, तो कोई भी बीमारी आपको होती है तो आपका कुव्वत मुदाफियत मुतासर होती है. लेकिन कोविड इज वन ऑफ दोज बीमारीज इन न्यूअर टाइम्स, इन मोर रिसेंट टाइम्स, इवन डेंगी लोग कहते हैं कि उसके बाद आपकी बॉडी कंप्लीटली, नॉट जस्ट कोई एक ऑर्गन, एग्जॉस्ट हो चुकी होती है. सो गिव इट टाइम, फ्रस्ट्रेट मत होइए. खुद अगर आपके साथ ऐसा हुए, फ्रस्ट्रेट मत होइए प्लीज. डेफिनेटली यू वांट टू कम बैक इनटू द फुल फॉर्म ऑफ लाइफ, लेकिन सेहत फर्स्ट, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल. डोंट पुश योरसेल्फ सो मच कि आप की कुव्वत मुदाफियत जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रही थी वो एग्जॉस्ट हो जाए, खुदा ना करे जिस तरह लॉन्ग कोविड की बात करें कि आप किसी और बीमारी का शिकार हो जाए. सो जस्ट लाइक अप्रिशिएशन फ्रॉम पीपल दैट वी वांट एंड वी हैव एसोसिएशंस विद मेक एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, आवर रूटीन, ऑन अ मोमेंट, ऑन एन एटीट्यूड, उसी तरह compliments or appreciation or somebody just going out of their way to do something for us can have a very positive impact on our behaviors if we realize the importance of what they've done is actually kindness. तर्जुमा करते हुए कि बिल्कुल जिस तरह के रिश्ते हम जिन लोगों के साथ हमारे करीबी रिश्ते होते हैं, करीबी ना भी हो लेकिन तवक्कुआत हमारी होती हैं कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तारीफ की जाएगी, अप्रिशिएट किया जाएगा, कदर की जाएगी एटसेट्रा. या कोई ना भी अगर इस तरह की तवक्कुआत हो, कोई करता है तो हमें अच्छा लगता है. अपनों के साथ या जो लोग हमारे स्फीयर में होते हैं, जो हमें लगता है हमें ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, व्हेन दे डू एनीथिंग फॉर अस, दैट इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. हमें लगता है जैसे कुछ बेहतर हुआ है. उसी तरह अगर हम इजाजत दें अपने आप को, अक्सर औकात लोगों की हुई चीजें नेकियां होती हैं, काइंडनेस की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन हम कदर इसलिए नहीं कर रहे होते
बिकॉज हमारी तवक्कुआत सारी जो हैं वो उन लोगों से होती हैं जो हमारे लिए ज्यादा करीब हैं या जिनसे हमने उस तरह का रिश्ता बनाया हुआ. इट कुड बी अ कॉलीग, इट कुड बी अ बॉस, इट कुड बी अ स्पाउस और अ पार्टनर, अ चाइल्ड, अ बहन भाई, अ बेस्ट फ्रेंड, you know, a secret lover, anybody at all whatsoever. But point being कि हम अपने आप को हम अपनी इमोशंस को और अपनी अटेंशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं टूवर्ड्स दोज पीपल जिनसे बहुत करीबी रिश्ता. अब आप कहेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है. ये नॉर्मल सी बात बिल्कुल है, लेकिन ये बड़ी एबनॉर्मल सी बात है कि हम अपनी एनर्जीज को उसमें एक तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट और डाइवेस्ट करते हैं, और दूसरा एक हमारी इर्द गिर्द, अगेन मैं अक्सर कहती हूँ, केओस इतना ज्यादा होता है कि हम नोट ही नहीं कर पाते हैं. माइंडफुलनेस याद है आपको लफ्ज जो मैंने पिछले महीने से यूज करना शुरू किया था, दैट व्हेन यू स्टार्ट बीइंग मोर माइंडफुल एंड लेस सेल्फ ऑब्सेस्ड. मोर माइंडफुल यानी अपनी जात, अपनी सोच, अपनी तवक्कुआत, मैं से निकल के जब आप इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपको लोगों की नेकियां दिखेंगी. बिल्कुल जिस तरह जो गलत गाड़ी चलाता है वो हमें नजर आता है, जो हमारी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं करता है वो हमें दिखता है. जिस चीज पे हमारा मूड ऑफ होता है उसके बारे में हम या कुछ फील कर लेते हैं या बोल जाते हैं. तो जितनी ज्यादा एनर्जी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं excuse me, in the environment of absorbing what people who are strangers to us, you know, have done, उसी तरह उतनी ही एनर्जी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, करते नहीं हैं, to realize that people have been kind. जरा सी कोई अगर आपको किसी क्रॉसिंग पे कोई जगह दे देता है, अच्छा पहले आप इशारा जाएं, आप में से कितने लोग हैं जो हाथ उठा के थैंक यू बोलते हैं? I mean, honestly, I haven't seen people do it, and I drive quite a bit. I've been driving for a very long time. I will always do that. You know, कोई आपको देर हो रही है तो उसको भी देर हो सकती है. आपको लग रहा है कि आपका राइट ऑफ वे है तो शायद उसका भी राइट ऑफ वे, डिपेंडिंग ऑन किस क्रॉसिंग पे आप हैं, किस तरह की सड़क पे. मैं व्हीकल के हवाले से वैसी मिसाल के तौर पे कह रही हूँ. उसी तरह अगर कोई आपको धक्के पीछे से दे रहा होता है तो बहुत बुरा लगता है, किसी को नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर कोई इस बात का एहसास करता है कि आप खातून हैं या आप मर्द हैं और थोड़ा फासला रखना चाहिए, या आप किसी बच्चे के साथ हैं, आपके साथ कोई बड़ा बैग है, ठीक है, एंड समबडी कीप्स अ डिस्टेंस, व्हाई आर यू नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट दैट पर्सन हैज डन दिस आउट ऑफ मैनर्स? यस, बट दोज मैनर्स हैव ट्रांसलेटेड इनटू काइंडनेस. कि उस शख्स ने अगर ऐसी चीज की है जिसको आपको लगता है कि इतना तो एहसास होना ही चाहिए, अरे भाई दैट पर्सन डजंट ओ यू एनीथिंग. और इन दिस वर्ल्ड जहां लोग बहुत सारी चीजें जो करनी चाहिए कहने को नहीं करते हैं, हम समेत, अगर कोई कर रहा है, कितनी दफा आपने मुड़ के कहा थैंक यू फॉर कीपिंग योर डिस्टेंस, आई अप्रिशिएट इट? नहीं करते हैं. कुड़कुड़ करने में बहुत हम वक्त गुजार देते हैं. वी टेंड टू गिव आवरसेल्व्स एक्सक्यूजेस टू बी बिटर. यस, लाइफ इज हार्ड, इट्स गोइंग टू गेट इवन हार्डर. फिर की करा, फिर मारना शुरू कर देंगे एक दूसरे को हम. सो ऑब्जर्व अ लिटिल मोर, थोड़ा और माइंडफुल होइए. आई हैव सीन पीपल बी काइंड, यू नो, कम शायद करते होंगे, लेकिन आई हैव सीन पीपल बी काइंड एंड थॉटफुल. एहसास और एम्पैथी की वजह से आई हैव सीन पीपल डू लिटिल थिंग्स दैट मेक अ डिफरेंस, एंड आई रादर पुट माय एनर्जी टुवर्ड्स दोस थिंग्स, you know, than not जो नहीं कर रहा है. And I've also spent that time when I had started getting bitter about too many things. तो अम्मी ने, I think मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, I started saying why, what is with the करेला जबान, मतलब you know, घर पे ही करती थी मैं, बाहर नहीं करती थी, but I had started getting so चिड़ोफाइड. And I realized कि ऐसा नहीं है कि मेरे you know, वो फील करने से उस इमोशन को फील जरूर करना चाहिए आपको. दैट मीन्स आपको एहसास है कोई गलत कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, लेकिन आप अपने आप के बारे में बना रहे होते हैं. रियलाइज भी नहीं हमें हो रहा होता कि हम अपने बारे, मुझे क्यों नहीं जगह दी, मुझे ये, मुझे वो, यू नो, ऐसा क्यों. Find the two things that will give you positive energy in the environment and see how that changes your approach. कोशिश तो करके देखें यार. कोई कुछ भी आपके लिए, कोई इतना सा रास्ता भी आपको दे देना, that person is being kind and thoughtful. और अगर खुद नहीं आपने किया है तो फिर दूसरों से तो तवक्कुआत रखने, काफ को क्लियर बोलने के चक्कर में लफ्ज गलत हो गया, सॉरी, तवक्कुआत रखने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारे भी फराइज होते हैं. सो इट टेक्स नथिंग टू बी काइंड, जस्ट ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ अदर पीपल आर बीइंग काइंड एंड देन, you know, lead by example. All right, then it's time for me to go. I would like you to do one thing. ये मत कहिएगा कि टाइम नहीं होता है या
ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, जताने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को इंस्पायर करने के लिए, एंड यू नो सेल्फ अप्रिशिएशन. Nobody minds that. If you do something which you feel good about, and if you do something which you know which is benefiting somebody else, there's no harm in sharing it. इसमें शोधापन नहीं आता है. तो I would love it अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मुझे बता सकते हैं लेटर ऑन टुडे, और अगर इफ यू आर शाय अबाउट इट तो आप डीएम करके बता सकते हैं ऑफ समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत अरसे से आपने शायद ना की हो वो चीज़ किसी गैर के लिए, लेकिन आपने आज होपफुली इस रिमाइंडर के थ्रू, इस कॉन्वर्सेशन की रिमाइंडर के थ्रू आपकी याद दहानी हुई कि हमें नेक काम या छोटे काम जो कि नेकी की कैटेगरी में आते हैं, या बस जस्ट यू नो बीइंग नाइस. नो, अब ये इस सेंस में नेसेसरली नहीं कि जी नेक कर रहे हैं, हम नेकी कर रहे हैं, बट जस्ट समथिंग दैट यू हैव डन फॉर समबडी एल्स, सम स्ट्रेंजर, जिससे यू नो उसके मुंह पे मुस्कुराहट आई, यू फेल्ट गुड डूइंग इट फॉर दैट पर्सन. डू लेट मी नो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.